अच्छा, क्या हमारे मजहब में ये नहीं है कि आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना है, आपने आईटी के ऊपर वर्क करना है? ये है ना, क्यों नहीं है? अच्छा, आलमे दीन एज ए आलमे दीन क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी कि अगर पाकिस्तान में कोई मस्जिद बनती है, मंदिर बनता है, या इंडिया में जैसे भी मंदिर बना है, उन्होंने जैसे टेक्नोलॉजी को यूज किया है, आप क्या कहते हैं मंदिर बनना ठीक है और फिर टेक्नोलॉजी? देखें, ये मंदिर बनने वाली जो बात है, उनकी मस्जिद को छोड़ दें, अब बाकी चीज़ों का आप देख लें। वो अभी इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया, हम वहाँ पे सोच भी नहीं सकते अगले 10-15 साल जाने का। और टू माई थिंकिंग, आई थिंक वी आर लैगिंग इन एजुकेशन, वी आर लैगिंग इन सेल्फ अवेयरनेस। जब तक हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं आएगी कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, या एजुकेशन हमारे लिए कितनी मैटर करती है। देखिए, अब मुझे एक चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये इंटरव्यू हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। रीज़न ये है, वो जितना भी बड़ा मंदिर बना लें, ठीक है, हम जितनी भी बड़ी मस्जिद बना लें, ठीक है, जितनी खूबसूरत बना लें, ठीक है, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली बना लें, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मेंटालिटी सिर्फ मस्जिद या मंदिर बनाने की हद तक नहीं है, बल्कि ये जो ब्रेन है हमारा, अगर उसके अंदर वो ब्यूटी नहीं आ सकी तो ये सारे मस्जिद और मंदिर जो उनका मकसद जो है वो बेकार हो जाता है। वो तो खुशकिस्मती से हम मुसलमान पैदा हो गए हैं, ठीक है, अदरवाइज मुसलमानों वाले मामलात हमारे अंदर कम ही है, ठीक है ना। हम लोग आराम परस्त हैं, सुस्त हैं, ठीक है, मतलब हम लोग एक अपना काम किसी और पे रख देते हैं कि वो करेगा तो मुझे बेनिफिट ठीक है, या अपनी खामियां किसी पे डाल देते हैं कि वो गलत है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। अच्छा, मतलब आप तो आलमे दीन है, आलमे दीन है। जी हाँ, जी जी, सिर्फ दीन मस्जिद और मदरसे तक महदूद नहीं है, ये बात याद रखें। मस्जिद में और मदरसे में हमारा जाने का मेन मकसद ये होता है कि ये दुनियावी जो ज़िंदगी है, और ये जो हम दुनियावी काम कर रहे हैं, इसके अंदर भी दीन को लाया जाए। हम ना बात करेंगे, लेट्स सपोज हम नहीं बात करते, इंडिया की बात नहीं, क्या पूरी दुनिया नहीं इस टाइम बात कर रही? उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इस टाइम आई थिंक आप ट्विटर को ओपन करते हैं, आप ट्रेंडिंग को देखते हैं, इंडिया 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 भरा पड़ा हुआ है, इंडिया हर जगह पे। वो क्यों है? हम क्यों नहीं? उसकी रीजन पता क्या बताते हैं हमें? जब मैं किसी से पूछता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से या किसी से भी, वो कहते हैं जी उनकी आबादी ज्यादा है तो वो ट्रेंड बना देते हैं। देखें जी, मंदिर उन्होंने बना लिया, अच्छा, तो वो मंदिर नहीं, मकसद ये है टेक्नोलॉजी यूज की, कि वो मजहब में भी अपने आप को लेके चल रहे हैं और दुनिया में टेक्नोलॉजी में, मकसद ये है बात। मेरे ख्याल में यहाँ पे जितना टैलेंट हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है, शायद इंडिया से हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो फिर सर कैसे हम क्यों नहीं 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए? और आपसे ये पूछना है कि आप क्या इस हवाले से क्या काम कर रहे हैं? ओह जबरदस्त। एक तो ये है कि आप ये सवाल जवाब जरूर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, मीडिया पे आपका आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तो प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं? हाँ जी, तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज 22 जनवरी है और 22 जनवरी को अयोध्या राम टेम्पल के इनॉग्रेशन के हवाले से पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से इसके ऊपर बात की जा रही है। बहुत सी ऐसी खबरें, बहुत से ऐसे रिकॉर्ड अयोध्या राम टेम्पल के हवाले से सामने आ रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे, अगर इंडिया में देखा जाए वहाँ पे टेक्नोलॉजी, इसरो की बात करें, वो चांद पे पहुँच गए और चांद पे जाके, स्पेस पे जाके इमेजेस ली जा रही हैं अयोध्या राम टेम्पल की। और बिल्डिंग ऐसी बनाई गई है कि ना उसमें स्टील यूज हुआ है ना ही आयरन यूज हुआ है, यानी कहीं ना कहीं वो मजहब को और वो टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान में बात करें, हमारे यहाँ पे कहा तो जाता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी मजहब को बहुत ज्यादा उस तरीके से हम डिस्कस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली टेक्नोलॉजी में और मजहब में क्या हमने बैलेंस रखा है, क्या हम दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं? और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के मौलाना हजरात अयोध्या राम टेम्पल के हवाले से अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी कबीर अहमद। और आपका नाम? आमिर फारूक। आपका नाम? परवेज इकबाल। क्या करते हैं सर आप? सर मैं एक इको विलेज का डायरेक्टर हूँ, एनवायरमेंटल डायरेक्टर हूँ। ठीक हो गया। और आप क्या करते हैं? मैं भी डायरेक्टर हूँ इको विलेज, जो पाकिस्तान में हम पहली मरतबा यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक हो गया। और आप क्या करते हैं? जी ये इसी से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, आप तीनों इकट्ठे हैं। मैं टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की अगर बात करें और साथ ही नेबर कंट्री है इंडिया, आज वहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही है, इसरो मतलब उनका एक मंदिर बना है बहुत बड़ा, राम मंदिर के नाम से, और वो स्पेस से उन्होंने उनके जो उनसे फोटोज ली हैं, इमेजेस ली हैं और बताया पूरी दुनिया को भाई हम टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं और मजहब की अगर बात करें तो उसको भी फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए हम मजहब की बात करते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी में उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली इस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अच्छा, जिसकी वजह से हम लोग पीछे हैं। ठीक हो गया। मतलब फोकस ये है हमारा कि कंट्री की तरफ फोकस नहीं है, अपने इंडिविजुअल अपनी ज़ातियात के ऊपर फोकस ऐसे ही है। हमारा जो भी पॉलिटिशियन आता है वो अपनी कुर्सी और उसके चक्कर में होता है। ठीक हो गया। जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं जा सकते। और वो अगर उनकी बात करें, वो मंदिर भी बना रहे हैं, वो मस्जिद भी बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहे हैं। वो लोग अपने कंट्री के साथ लायल हैं।
तो आप मैं तो अपने हम कंट्री लायल के हैं, साथ लेकिन- लायल हूँ, आप नहीं लायल। लेकिन हमारी जातियात जो आ जाती हैं बीच में ना, ठीक हमारी है। जातियात अच्छा, और भी आपसे क्वेश्चन करूंगा सर, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि वो देखें उन्होंने ये साबित किया, इस टाइम मंदिर भी बनाया और ये साबित किया कि हम चांद पे भी हैं और दुनिया पे भी, इधर ज़मीन पे भी जो उनसे हम अपना वर्क कर रहे हैं, हर फील्ड में हम बराबर चल रहे हैं। अच्छा, इस मामले में तो मैं ये कहूँगा कि ये तो एक छोटा सा सेक्टर है, अच्छा, जिस साइंस का सेक्टर जिसमें आप तरक्की कर सकते हैं, और ठीक। पाकिस्तान में भी तरक्की हो सकती है इस तरह की। हर लेकिन जहाँ पे जो वर्क करेगा लेकिन जो तरक्की। मस्जिद और मंदिर की बात की है तो वो तो यहाँ पे भी बन रहे हैं, ठीक है। वो मसला नहीं है। हमारे साथ मसला सारा यही है कि हम किसी अरेंजमेंट में नहीं हैं। पूरी वर्ल्ड में आप देखेंगे जहाँ पे रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं और उनको ठीक है। फॉलो किया जाता है, हाँ। और वहाँ पे आप स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखते हैं और आवाम के अंदर जो है वो बूस्ट भी देखते हैं हर लिहाज से कि भाई वो कारोबार भी करते हैं, ठीक तरक्की है। भी करते हैं। और जहाँ पे नाइंसाफ़ी भी हो और सरेआम हो रहा हो और हर चीज़ यहाँ पे महंगाई पे देखें आप, यहाँ पे कंट्रोल कोई करने कंट्रोल वाला नहीं नहीं है। है और हर बंदे के अपने अपने रेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, तो आपने इस एक लिहाज बात से- सर जी, की, जी। आपने बोला कि भाई अगर वहाँ पे मस्जिद और मंदिर बन रहे हैं वो तो यहाँ पे भी बन रहे हैं। मुझे ये बताएं, पहले नंबर पे तो मंदिर की बात करें तो शायद नहीं बन रहे उस तरीके से, लेकिन मस्जिद की भी बात करते हैं। उन्होंने जो मंदिर बनाया उसमें ना स्टील यूज़ हुआ है ना आयरन, मतलब इसरो ने इस तरीके से उसे डिज़ाइन किया है। हमारे यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी में इस तरीके से मस्जिद बनी है? देखें जी, यहाँ पे तो पुराने जो आपने जो हमारी मस्जिदें हैं जी, वो तो एक बड़ा शाहकार है उस दौर का। और फैसल उसमें- मस्जिद जी, की जी, अगर बात- जी फैसल मस्जिद देखें और उसके पुराने जो पुरानी मस्जिदें हमारी, ठीक है। जैसे बादशाही मस्जिद है, तो इस तरह तो बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों पे हमारा कंसंट्रेशन करना या कोई अहमियत नहीं रखता। अच्छा, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर अगर जो चीज़ इस वक्त रिक्वायर्ड है वो ये है कि हमें चाहिए इस वक्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये चीज़ है और उसके वो लिए कैसे होगी? हमें चाहिए कि हमारे यहाँ जो है वो कारोबार चलें ठीक और है। आवाम की जो हालत है वो बेहतर हो। ठीक हो गया। उस तरफ अगर ध्यान हो तो मेरे ख्याल में ये सबसे अहम है इस वक्त। ये चीज़ है, देखें कहीं ना कहीं। जी जी सर जी। पाथवे जो होता है ना, बेसिकली ठीक है। किसी भी चीज़ का, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं उसका पाथवे, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसका पाथवे होता है। ठीक है। असल में पाकिस्तान का पाथवे ही डिफाइंड नहीं है। ये चीज ठीक है ना? मैं शायद बात यही देखिए, करना एक चाह रहा छोटी था कि सी- हमारा विजन क्या है। विजन नहीं है, विजन नहीं है, हमारा पाथवे डिफाइंड नहीं है। फर्ज की एक सीढ़ी है, एक छोटी सी घर की सीढ़ी होती ठीक है। उसका पर्पज ये होता है कि आप आइज बंद करके उस पर चढ़ें तो आप छत पे पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान का बेसिकली पाथवे ही नहीं है। तो ये पाथवे किसने देना था, ये विजन पाथवे के किसने लिए- देना था? देखें, अगर इंडिया की बात करें, हमारे साथ ही उन्होंने सफर स्टार्ट किया ना जी, 1947 बिल्कुल, में। बिल्कुल। आज वो चांद पे हैं, हम चांद पे क्यों नहीं? अगर मैं सिर्फ यही सवाल पूछूं तो। वही विजन नहीं है ना, सोच नहीं है ना। हम असल में हमारा जो भी बदकिस्मती से जो भी आता है ऊपर, जिसके पास सीट होती है ना, वो यही सोचता है कि बस कितने पैसे बनाने, जेब में डालने, इस पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोचता। शायद यही वजह है कि देखें आज जिस हम कंडीशन में मौजूद है ना, और आज हम दुनिया की एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने काश कि अगर हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो उनसे पावरफुल लोग हैं, हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर काम करती, पाकिस्तान के ऊपर काम करती, तो शायद दुनिया के दूसरे कंट्रीज में हमारे बारे में डिस्कस किया जा रहा। आज हमारे बारे में क्या डिस्कस किया जाता होगा दूसरे कंट्रीज में, शायद आपके ख्याल से? फर्ज किया बंगाल है, बंगाल के example- बांग्लादेश। ठीक है। बांग्लादेश छोटा सा एक मतलब हमारा हिस्सा था। एज बहुत छोटी है, लेकिन ठीक। उन्होंने क्या कि एक पाथवे डिफाइन किया, उन्होंने एक फोकस किया ठीक कि है। हमने यहाँ पहुँचना है। उन्होंने बोला जो मजहबी लोग हैं वो मस्जिदों तक रहे, जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिक्स के ऊपर वर्क करें। सेम इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी हर चीज़ भी बन सकती है, ऐसा ही है। इंडस्ट्री ग्रोथ कर सकती है, लेकिन यहाँ पे बीच में जो कमीशन का जो एक इशू है ना, हाँ। जो बिजनेसमैन है वो बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को जानते हैं कि जो कमीशन का एक मामला है यहाँ पे, कि आप वो किसी भी बेहतरी की तरफ नहीं आ रहा। कमीशन यहाँ से माइनस कर दिया जाए ना, तो ठीक हर है। मुल्क तरक्की कर ठीक है, सकता है। आप भाई इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी आपसे भी पूछता हूँ, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे बताएं, सबसे पहले तो ये बताएं, जो उन्होंने मंदिर बनाया है उस हवाले से पूरी दुनिया में इस टाइम बात चल रही है कि भाई एक तो स्पेस से उसकी फोटोज इमेजेस लिए गए हैं, दूसरे नंबर पे ना उसमें आयरन ना उसमें स्टील यूज़ किया गया, और कई सालों तक, कई हज़ार साल तक जो उनसे उसे रेनोवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी टेक्नोलॉजी वो इसके अंदर भी लेके आए हैं। असल में हकीकत तो ये है कि यहाँ पे हम भी अगर इसी तरह के काम करें तो हमारे लिए भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। फायदामंद होगा। और देखिए, और दूसरी- इन्होंने हाँ। जो बात की है, आप जो अभी लेकिन बात करने दूसरी लगे थे। दूसरी जी बात ये है जी जी, कि मैं खुद एक आलिम दीन हूँ, अच्छा। दर्शन निज़ामी मेरा मुकम्मल है, जबरदस्त। लेकिन मैंने चूज़ बिज़नेस किया है, अच्छा, क्योंकि मैशत को मजबूत करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत किस चीज़ की है, जिसकी वजह से आदमी इकोनॉमी अपने इकानमी की अपने पाँव पे खड़ा होता है। फिर उसके अलावा ठीक है। सिर्फ मस्जिद और मदरसे तक महदूद सिर्फ हमारा इल्म हमें इस चीज़ की तरकीब नहीं देता।
मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों से बात करके कि देखें जो इस चीज़ आलम दीन है, लेकिन शुक्र है कि वो इस चीज़ को भी समझते हैं कि भाई हमें दुनिया में लेट्स सपोज हम टेक्नोलॉजी पे वर्क करेंगे, आईटी पे वर्क करेंगे तो उससे भी पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन हमारा माइंडसेट ये बना दिया गया जी पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना, तो बस जी ये मजहब और ये चीज़ें ठीक अच्छा, है। जो आपने क्वेश्चन किया था कि लोग हमें क्या किस नज़र से देखते हैं? डिस्कस क्या करते हैं। अच्छा, मेरा चूँकि मैं इंटरनेशनली भी मैंने मूव किया है अच्छा। और मेरा एक्सपीरियंस है एक साइंटिस्ट के साथ वर्क करने का, अच्छा तो उस वक्त जो बातें होती थी वो ये थी कि मैंने क्वेश्चन किया कि कौन सी वो कौमें हैं जो सबसे ज़्यादा क्लेवर हैं, इंटेलिजेंट हैं। ठीक है। तो आप यकीन करें कि मेरे साथ नॉर्वे के थे साइंटिस्ट और अमेरिका के थे और ठीक है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के थे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ द टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट कंट्री। ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि दैट इंटेलिजेंस इज़ नॉट बीइंग यूज्ड ऑन द प्रॉपर, पॉजिटिव वे। ठीक है, पॉजिटिव और प्रॉपर चीज़ों पे इस्तेमाल नहीं हो ठीक रही, और उस वजह से हमारा जो जितनी इंटेलिजेंस है वो इस वक्त तो टोटल पॉलिटिकल ठीक जो है। हमारा सिचुएशन है उसको हैंडल करने में इस्तेमाल हो रही है, और वो भी इस वक्त हम जो पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ की वजह से मशहूर हो रहे हैं। इससे ये पहले देखें, ये बात देखें, उन्होंने इंटरनेशनल विजिट किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा टूर किया है, तो वो ये बात कर रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया में इस टाइम ये कहा जा रहा है पाकिस्तानी चालाक तो हैं, इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन वो फ्रॉड करने में इंटेलिजेंट हैं। ये मेरे लिए शर्म वाली बात है, ये मेरे लिए दुख वाली बात है। नहीं, आज जो है अब तो हम फ्रॉडुलेंट ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं कि अच्छा। हमारे यहाँ चूँकि एक तो हमारे अखबारों में अपना जितना भी हमारे जो मीडिया है उसमें सिर्फ जो डिस्कशन चल रही है मास वाई पॉलिटिकल, हमारी जो एक दूसरे के ऊपर जो हम कर रहे हैं इल्ज़ामात की वजह से और अपने ही ऐप को आया करने की वजह से हम पूरी दुनिया में सिर्फ ये मशहूर हैं, बल्कि चोर तो हमारी पूरी वर्ल्ड में कि चोर चोर ही कह रहे हैं। तो वो ये नहीं कि किसी एक पॉलिटिशियन को कह रहे ठीक है। हैं, पाकिस्तान के साथ जो है ये चोर के टैग लग गए। वर्ड्स टैग लग गए। ठीक है। बस। और अगर नेबर की बात करें, उनका क्या टैग है इस टाइम पे? इस टाइम जैसे वो दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन के बड़ी, अपने लिए वो बेहतर है, ठीक है, अपने लिए सोचते हैं वो तो बेहतर अपने लिए सोचना है ना, हमें चाहिए हम अपने लिए सोचें। हम अपने लिए नहीं सोचते ना, ठीक है, हम अपने इस कंट्री के बारे में नहीं सोचते। हमारे पास ट्रैक नहीं, हमारी जनरेशन के पास ट्रैक ही नहीं है। ठीक हो। अच्छा, ये तो ट्रैक skill- किसने देना है? मैं बहुत से अच्छा। स्किल होता है हर बंदे के अंदर, स्किल के साथ अगर ट्रैक मिल जाए ना कि किधर जाना है, ओहो, फिर बंदा ग्रो, फिर पाकिस्तान कंट्री भी ग्रो करेगा। और फिर उससे उस इंडिविजुअली भी फायदा होता है और कंट्री को भी फायदा होता है। जी असल में मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में पहली मरतबा ना जी, जी। हमने एक ट्रैक दिया है आवाम को सस्टेनेबल कम्युनिटी पे, ठीक है। तो उस हवाले से हम ये कह रहे हैं कि अगर बिलफर्ज हर आदमी इस टाइम सस्टेनेबल कम्युनिटी की तरफ जाए ठीक है। और पाकिस्तान खुद हर चीज़ मतलब पाकिस्तान के अंदर खुद से करने की ये कोशिश करे, चीज है, अपनी Exactly. मेड इन पाकिस्तान को Made in प्रमोट किया Pakistan जाए, से अपनी टेक्नोलॉजी हमारी को। अवाम भी जो है ना, अवाम ये सोचती है कि ये मुल्क ही करके हमें दे, ठीक, हमने हाँ। खुद ना, हम यानी बैठे रहे। जिससे भी पूछें जी पाकिस्तान आज इस कंडीशन में उसका जिम्मेदार कौन है, आंखें बंद करके कह देंगे जी वो गवर्नमेंट या कुछ इदारों का नाम ले लेंगे। हम गवर्नमेंट के ऊपर थोपते हैं हर चीज, बिजली देगी गवर्नमेंट देगी, गैस ठीक है। देगी गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट ने पानी नहीं दिया, हम अपने जात अच्छा, से मजहब को भी काफी हम जो है हमें यूज किया जाता है मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हर चीज में हमें वो मजहब डाल दिया जाता है। वो तो खुशकिस्मती से हम मुसलमान पैदा हो गए हैं, ठीक है। अदरवाइज मुसलमानों वाले मामलात हमारे अंदर कम ही है, ठीक है ना। हम लोग आराम परस्त हैं, सुस्त हैं, ठीक है, मतलब हम लोग एक अपना काम किसी और पे रख देते हैं कि वो करेगा तो मुझे बेनिफिट ठीक हो है, जाएगा। या अपनी खामियां किसी पे डाल देते हैं कि वो गलत है उसकी वजह से ऐसा हुआ। दूसरी अच्छा, बात ये है मजहब कि आप तो सिर्फ और आलमे सिर्फ दीन है, आलमे दीन है। जी हाँ, जी जी, सिर्फ दीन मस्जिद और मदरसे तक महदूद नहीं है, ये बात ठीक याद है। रखें। मस्जिद में और मदरसे में हमारा जाने का मेन मकसद ये होता है कि ये दुनियावी जो ज़िंदगी है हाँ और ये जो हम दुनियावी काम कर रहे हैं इसके अंदर भी दीन को लाया जाए। मसलन मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दीन को इस तरह लाऊं कि उस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हमें बताया कि ठीक है। कारोबार यूँ करें, ताजिर यूँ होंगे, ताजिर यूँ होंगे, सच्चे ताजिर। अच्छा, क्या हमारे हाँ, मजहब में यहाँ ये पे नहीं है कि आपने technology- टेक्नोलॉजी के ऊपर हाँ, वर्क करना है, हाँ, आपने आईटी के ऊपर वर्क करना हाँ, है? ये है ना, क्यों ठीक है। नहीं है। अच्छा, आलमे Technology दीन, के अंदर- ऐसे आलमे दीन क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, कि अगर पाकिस्तान में कोई मस्जिद बनती है, मंदिर बनता है, या इंडिया में जैसे भी मंदिर बना है, उन्होंने जैसे टेक्नोलॉजी को यूज किया है, आप क्या कहते हैं मंदिर बनना ठीक है और फिर टेक्नोलॉजी? देखें, ये मंदिर बनने वाली जो बात है में तो मज़हब की आज़ादी है। हाँ, ये देखिए, देखें हम अगर मुसलमान हैं जबरदस्त। जहाँ पे क्या कहते हैं, सिर्फ हम जिस सिर्फ तरह वो कहा मुसलमान करते नहीं, हैं, हिंदू एक भी शेर है, रहते हैं। मस्जिद तो बना ली शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था
बरसों से नमाजी बन ना सके। हम सिर्फ क्या मस्जिद तक ही महदूद ना रहें, ठीक है, सिर्फ मस्जिद तक। जिसका जो मजहब है उसे आज़ादी दें, जिसका जो मजहब है उसको वो आज़ादी दें। बाकी ये टेक्नोलॉजी पे क्या कहते हैं, उलमा इकराम का भी काम है। और जिस तरह हम कहते हैं ना आवाम का फला आदमी कर रहे हैं, फला यूँ कर रहे हैं, उलमा इकराम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मदारिस के अंदर, मैं मदारिस के हवाले से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तकरीबन वफाकुल मदारिस के जो तहत जितने भी इदारे आ रहे हैं तकरीबन 4 से 5 हज़ार यही होंगे पाकिस्तान में। क्या आप ये बताएं, क्या हर हमारे मदरसे के अंदर कंप्यूटर सिखाया जाता है इस टाइम? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। और साइंसी हवाले से भी टेक्नोलॉजी PhD करवाई जाती हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ वो स्किल्स कि जो आम इदारे भी शायद आपको पाकिस्तान के चंद इदारे ही दे रहे हैं, ठीक है। एक मदरसे एक ही छत के तले इंसान दीन भी सीख रहा है, दुनिया भी सीख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें एजाज़ हासिल है। इनकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, अपने उलमा इकराम को कहा करता हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं उनसे कहा करता हूँ कि आप सिर्फ मस्जिद और मदरसे तक महदूद ना रहें, बल्कि आए दुनिया में आए। एक आलिम दीन हो और 7 साइंसदान भी हो, एक आलिम दीन हो 7 PhD भी हो, एक आलिम दीन हो 7 डॉक्टर भी हो, एक आलिम दीन हो और साथ दुनियावी हर मामला बिजनेसमैन भी हो। अच्छा, ठीक है। ये सब सरमीन चीज़ों की तरफ अक्सर उलमा इकराम को भी ला रहा हूँ। ठीक है। मेरी हमेशा जब भी मीटिंग्स होती हैं, जब उलमा इकराम के साथ बैठना होता है, मैं हमेशा इसी की तरफ, इस चीज़ की तरफ ला रहा हूँ। इनसे बात करके कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद वाकई में अब हमारे मदरसों में एजुकेशन के ऊपर वर्क किया जा रहा है। बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि भाई हम मस्जिद बनाएंगे तो मंदिर भी, जिसकी जो आज़ादी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो कहते हैं ओहो मंदिर तो तोड़ देंगे, ओहो ये नहीं तो वो। लेकिन देखें, मंदिर वो उनकी मजहब की जब आज़ादी है तो अपने मजहब के मुताबिक जो करते रहें। हमारा अपना मजहब ये है कि हम दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, जो अल्लाह के हुक्म है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। अगर बिल फर्ज वल माल हम इन चीज़ों से हट के हम उनके पीछे पड़ जाएंगे तो फिर अपनी तबलीग को हम नुकसान करेंगे, अपना नुकसान जो कि शायद हमने इतनी देर किया। मैं क्या कहना चाहेंगे, देखिए बड़ी हेल्दी सी डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है, और बड़ा अच्छा मुझे इनसे बात करके लगा। उन्होंने बोला आलम दीन हूँ, लेकिन अगर हम मस्जिद बना रहे हैं, कोई मंदिर बना रहा है तो उसकी अपनी मर्जी है, मजहबी आज़ादी है। ऐसी सोच होगी। हमें टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों से आगे निकल कर टेक्नोलॉजी पे वर्क करना है, हमें एजुकेशन के ऊपर वर्क करना है, हमें ये देखना है कि हमने दुनिया में अपना नाम कैसे बनाना है। सर, क्या आप क्या कहेंगे, ये बेहतरी आ सकती है अगर हमारे अंदर इतना बर्दाश्त आ सकता है कि भाई लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, भाई आपने मंदिर बनाया, ठीक है, आपकी मर्जी है। बेहतरी आ सकती है, लेकिन अब फॉर एग्जांपल हमारे नेशनल लेवल पे आप देखें कि जो भी हमारा जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जो मीडिया ट्रेंड है, ठीक है, उसमें अगर देखें आप तो मीडिया में हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मास वाइज के जी, कि हमारा जो हॉट टॉपिक्स हैं, उसको जो बर्निंग इश्यूज हैं वो है पॉलिटिकल, ठीक है, एजेंडा हमारा यही है। अगर हमारा एजेंडा यहाँ से टर्न करके अगर एजुकेशन और इकोनॉमिक बूस्टिंग की तरफ चले जाएं या प्रोग्राम्स की तरफ चले जाएं, साइंटिफिक प्रोग्राम्स की तरफ चले जाएं या उस तरफ निकल जाएं, तो मेरे ख्याल में पूरी वर्ल्ड में इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन इस तरह जो हम कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह नहीं होता। ऐसा ही है। और हमारा, और मैं भी यही चीज़ रोता हूँ कि भाई देखो, आप आपस में एक दूसरे को चोर कह रहे हो कि इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, और दुनिया चली गई चांद पे, दुनिया बन गई 5वीं इकानमी, दुनिया में एजुकेशन के ऊपर वर्क किया जा रहा है। अब जंग भी जो सी इकानमी के ऊपर हो रही है, और हम कह रहे हैं कि हम टांग ऊंची उठाएंगे, हम टांग नीची उठाएंगे। टोटल देखें, टोटल जहाँ भी आप जाएंगे जाके बैठेंगे, डिस्कशन क्या होगी, कुर्सी की। ये कर अब जरूरत ये है कि हम दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं बेहतरी की तरफ, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर किसी ने देखे हमारे यहाँ पे ये कह दिया जाता है अच्छा मंदिर बनाया तो हम क्या करें, उसके अंदर ये नहीं देखते कि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की। अच्छा, मैं उस तरफ जाऊंगा, मेरा बिल्कुल मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू। रीज़न ये है, वो जितना भी बड़ा मंदिर बना लें, ठीक है, हम जितनी भी बड़ी मस्जिद बना लें, ठीक है, जितनी खूबसूरत बना लें, ठीक है, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली बना लें, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मेंटालिटी सिर्फ मस्जिद या मंदिर बनाने की हद तक नहीं है, बल्कि ये जो ब्रेन है हमारा, अगर उसके अंदर वो ब्यूटी नहीं आ सकी तो ये सारे मस्जिद और मंदिर जो उनका मकसद जो है वो बेकार हो जाता है। तो अगर किसी बिल्डिंग का कोई स्ट्रक्चर, उसमें कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए, वो तो एक साइंटिफिक वर्क है, ठीक है, वो साइंटिफिक एडवांसमेंट की जुमरे में तो आती है, ऐसे ही है। लेकिन उसको ये डिबेट करना कि भाई मंदिर उन्होंने बना लिया, अच्छा तो वो मंदिर नहीं, मकसद ये टेक्नोलॉजी यूज की, हाँ, कि वो मजहब में भी अपने आप को लेके चल रहे हैं और दुनिया में टेक्नोलॉजी में, मकसद ये है बात। मेरे ख्याल में यहाँ पे जितना टैलेंट हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है, हाँ, शायद इंडिया से हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो फिर सर कैसे, हम क्यों नहीं 5वीं बड़ी इकानमी बन गए? हमारी इंटेलिजेंस को उस तरफ इस्तेमाल करने में हम नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से
हमें बूस्ट नहीं मिलता और ना ही अप्रिसिएशन मिलती है, ना इंकरेजमेंट मिलती है। ठीक हो गया। जिस वजह से हमारा तमाम टैलेंट जो है वो कहीं भी आपको उसको यानी वो बिल्कुल हम उभर के काम में सामने नहीं ला आता। सकते। काम- आप क्या लास्ट में कहना चाहेंगे जी? ठीक ठीक है, यही चीज़ है जी। अच्छा लगा यही चीज़ बात है। कर। हाँ हाँ। और आपसे ये पूछना है कि आप क्या इस हवाले से क्या काम कर रहे हैं? ओ एक तो जबरदस्त। ये है कि आप ये सवाल जवाब जरूर कर रहे हैं, हाँ। जाहिर सी बात है मीडिया पे आपका आवाज उठा रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तो प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं? हाँ, वो बताएं। ये देखें, ये सख्त सवाल किया और ये ऐसे ही हम इसे चलाएंगे। देखें, मैं एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मेरी जिम्मेदारी ये है कि ऐसे इश्यूज पाकिस्तान में डिस्कस किए जाएं ठीक है। जिनके ऊपर बात नहीं 76 साल की गई। Well done. मेरा ये काम है और मैं कर रहा हूँ, और इसके लिए मुझे बड़ी मुश्किल भी फेस करना पड़ती है। लोग है। कहते हैं कि यार आप कैसा टॉपिक ले आए हो, ये कौन सा मंदिर बन गया, मस्जिद बन गई, ये क्या। जबकि मैं ये समझता हूँ जब तक इन चीज़ों को हम नहीं समझेंगे कि भाई जिनसे हम नफरत करते रहे वो देखें वो अपने आप में मसरूफ रहे अपनी वर्किंग में, और हम नफरत में मसरूफ रहे। अच्छा लगा इन सर से, इन सब से बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? दानियाल रतियाल। क्या करते हैं दानियाल भाई? बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बट राइट नाउ आई एम डूइंग बिजनेस। हम एक कॉर्पोरेट कंपनी ओन करते हैं, रतियाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से। जबरदस्त इंजीनियर हैं। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे बताएं दुनिया का कोई भी कंट्री हो, खास तौर पे पाकिस्तान की अपने कंट्री की बात करते हैं, जी, जी। ये जो क्राइसिस हैं, बहुत से इश्यूज हैं, इनका एक अगर मैं हल पूछूं तो वो आप एक हल क्या बताएंगे? यार इन सब क्राइसिस का अगर वन वर्ड सोल्यूशन आप पूछे ना, तो मुझे लगता है एजुकेशन। ये चीज़ अवाम को एजुकेटेड होनी चाहिए। हमारे ठीक है। अवाम के पास अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। हो अवेयरनेस गया। ना होने की वजह से मल्टीपल इश्यूज हैं। डेफिनेटली मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। देखें, और पाकिस्तान की खास तौर पे बात करें, हमें मजहबी तौर पे जी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने मजहब की खिदमत करनी है, नो डाउट। लेकिन दूसरे नंबर पे ये है मजहब की, जैसे लाइक मस्जिद बनाते हैं उसके लिए भी टेक्नोलॉजी इंजीनियर की ज़रूरत होती है, कोई मंदिर बनाता है उसके लिए भी ज़रूरत होती है। अभी तो रिसेंटली ये हमने देखा है कि इंडिया में कोई मंदिर बना है बहुत बड़ा, जिसकी इनॉग्रेशन है, वो उन्होंने इसरो जो उनकी कंपनी है उन्होंने स्पेस से जो सा उसकी फोटोज ली है, मतलब टेक्नोलॉजी। और फिर ऐसी बिल्डिंग बनाई है, ना सरिया ना उसके अंदर मतलब स्टील ना आयरन। क्या कहना चाहेंगे? देखें, आपने अभी राइट नाउ बात की है इंडिया की कि उन्होंने फलां जगह पे कंस्ट्रक्शन की है और उस वजह से ये कुछ हो रहा है। अब देखें, वहाँ पे भी इंडिया और पाकिस्तान को अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँ, 1947 में हम दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए इकट्ठे ना, सफर स्टार्ट बट किया। लैक हम कहाँ पे कर रहे हैं? हम एजुकेशन में लैक कर रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ एजुकेशन जो आई गेस हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनके कंपैरिजन में वहाँ की मैट्रिक एफएससी के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। इतना ज़्यादा हमारा एजुकेशन का लैक है। इसी तरह हम ज़ाहिर है एजुकेशन से फर्क हमारा आया कैसे? मतलब देखें, सफर आपके बकौल या हम कहते हैं कि 1947 में इकट्ठे स्टार्ट हाँ किया, जी। फिर किधर जाके वो एजुकेशन में आगे निकल के, किधर जाके उन्होंने ये देखिए, रियलाइज कर लिया कि भाई जो अब हम हमने अगर इस चीज़ को डिस्कस करना शुरू करेंगे किस पॉइंट पे हमने लैक किया है, उस चीज़ में मल्टीपल चीज़ें आ जाती ठीक हैं। है। वहाँ पे हमारी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ पे हमारी अपनी सेल्फ अवेयरनेस भी इन्वॉल्व ठीक हो है। जाती है, वहाँ पे हमारी बैकवर्डनेस एरियाज की भी इन्वॉल्व हो जाती ये चीज़ है। क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो एक कंबाइंड फैक्टर बन जाती हैं, जिसकी वजह से हम एजुकेशन में लैक कर रहे हैं। ठीक हो बेसिकली मैं ये कंसिडर करता हूँ कि इन केस अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम आज बेहतर हो जाए, हमारे छोटे बच्चों को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से अवेयरनेस मिलना शुरू हो जाए, तो आई डोंट थिंक कि जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं लाइक जापान, अमेरिका या किसी भी आप कंट्री की यूरोपियन कंट्रीज़ है। को उठा लें, वो बेसिकली उन्होंने अपना फर्स्ट काम यही किया, उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, देखिए ना, उसकी इम्प्रूव करने पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज हैं, इकॉनमी का, जॉब्स नहीं मिल रही, इसके अलावा और पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, इसके अलावा जो सा क्राइम की रेशियो बढ़ती जा रही है। लेकिन एट द एंड अगर हम सोचें, अगर एजुकेटेड होंगे तो अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे मतलब पॉलिटिशियन भी इवन अच्छे तभी होंगे। अब ये देखें ना, हमारे यहाँ पे आप नहीं इस बात से एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं कि मजहब को ज्यादा लिया जाता है कि नहीं जी हमने मजहब के ऊपर वर्क करना है एक्सट्रीम लेवल पे। नहीं, मजहब के पॉइंट ऑफ मजहब एक सेपरेट डिस्कशन है। ठीक है, मजहब एक स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ पीपल के लिए, लाइक हम मुसलमान हैं, हमारे लिए मजहब की डिफरेंट वैल्यूज हैं। कोई बंदा हमारे साथ है, वो अगर किसी दूसरे मजहब को फॉलो करे, उसके लिए एक डिफरेंट वैल्यूज होंगी मजहब की। बट हम सारे जब कंबाइंड एक फैक्टर देखें, वो तो एजुकेशन है ना। हम मुसलमान हैं, हमने भी एजुकेट होना है। कोई दूसरा बंदा किसी दूसरे मजहब से बिलोंग करता है, उसने भी एजुकेट होना है। इवन जो मैंने बात किया कि मस्जिद हो, हम कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हम मस्जिदें पूरी दुनिया में बना देंगे। वो मस्जिद जो सी है वो एक आर्किटेक्चर की जरूरत है, वो एजुकेटेड होगा, अच्छा स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे उन्होंने अपने मंदिर का भी मैं बता रहा हूँ, और वो पूरी दुनिया में इस टाइम ट्रेंडिंग चल रहा है कि भाई देखें उन्होंने क्या उन्होंने काम किया। आप उनकी मस्जिद को छोड़ दें, आप बाकी चीज़ों को आप देख लें। वो अभी इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया, हम वहाँ पे सोच भी नहीं सकते अगले 10-15 साल जाने का। और
टू माई थिंकिंग आई थिंक वी आर लैगिंग इन एजुकेशन, वी आर लैगिंग इन सेल्फ अवेयरनेस। जब तक हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं आएगी कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है या एजुकेशन हमारे लिए कितनी मैटर करती है। देखिए, अब मुझे एक चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये इंटरव्यू हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड करता रहूँ, मैं जो मर्जी बोलता रहूँ, कोई मतलब उसका फायदा नहीं होगा। जब तक अवेयरनेस ही नहीं है। आई थिंक इस इंटरव्यू की वजह से शायद किसी ना किसी सेक्टर तक ये बात पहुंचे जहां पे ये हाईलाइट हो जाए इशू की। इवन अगर लेट्स सपोज ये दुनिया के दूसरे कंट्रीज तक भी बात जाती है, वीडियोस जाती है, तो कहीं ना कहीं वो ये तो सोचेंगे कि हाँ यार, पाकिस्तान की यूथ अब एजुकेशन के बारे में सोचने लगी है। अब हमें वो दौर नहीं रहा कि हमें जज्बात के ऊपर हमारे जो सा वो आप नारे शारे लगवा लोगे बात। आपको नहीं लगता कि जानबूझ के हमें एजुकेशन से दूर रखा गया? मुझे तो पर्सनली ये लगता है, मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है। आपको स्टार्टिंग में यही चीज़ बताई है, हमारे पास फंड्स की भी जो डेफिशिएंसी है या पॉलिसीज़ की डेफिशिएंसी है। देखिए, एजुकेशन सिस्टम को अगर हमने बेहतर करना है तो डे वन से स्क्रैच से हमें उसके लिए नई पॉलिसीज़ बनानी है। अब नई पॉलिसीज़ बनाने के लिए हमें पॉलिटिकली अवेयर होना पड़ेगा। अब पॉलिटिकली इनकेस जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, लेट्स से कि वो एजुकेटेड है, उन्हें पता है कि इस जगह पे ये लैकनेस है, उसको वो काउंटर करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि हमें ज़्यादा टाइम लगेगा इस पॉइंट से लेके 100 तक जाने में। ऐसे ही है। और मैं ये समझता हूँ कि जो यूथ है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझ रही है, बस थोड़ा सा हमारी पॉलिसीज को बेहतर, जो हमारे हमारा सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया एक एक चीज़ का छोटे से छोटे बच्चे को इवन तो पता है कि आज हम किस पॉइंट पे खड़े हैं दुनिया में, या पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम सुन के हमारी क्या वैल्यू। अब मैं आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ ना, हमारे साथ है ना इंडिया, इंडिया के लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान में, अच्छा चलो इसको थोड़ा साइड पे करो, बाकी चीजें हम देख लेते हैं। अब ये सारी उसकी रीजन क्या है? आप देखें ना, ये तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने बोला कि इंडिया के लोगों को फॉरेन कंट्री में वैल्यू दी जाती है। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि हमने एज अ नेशन अपना ट्रस्ट खत्म कर दिया। ठीक है, एज अ नेशन हमने अपना ट्रस्ट खत्म कर दिया। हमने ट्रस्ट किस लिए खत्म किया? कि वही बात आ जाती है घूम फिर के, हमें अवेयरनेस ही नहीं है, हमें यही नहीं पता हम ये काम करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी क्या वैल्यू तौर पे शायद सोचते हैं, हम कहते हैं कि आज के दिन का कोई फायदा हो जाए, वो वन डे प्रॉफिट देख रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं कर रहे अपने ऊपर। अब जब तक हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बगैर, इस प्लानिंग के बगैर नहीं चल सकता। सेम इज द केस विद एजुकेशन सेक्टर। बड़ा अच्छा लगा बात करके कि देखें, हमें एक साइड पे ये तो बताया जाता है कि हमने जंग करनी है, वो दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये है, वो हिंदू, हम मुस्लिम। ये नहीं बताया जा रहा कि वो हिंदू हो के कहाँ से कहाँ वो हिंदू है, कहाँ से कहाँ चले गए। आज यहाँ पे हम इंडिया की बात करें तो शायद लोग ये क्या इंडिया की बात हो रही है, लेकिन ये जानबूझ के नहीं हमें बताया गया कि भाई वो टेक्नोलॉजी में किधर चले गए। हम ना बात करेंगे, लेट्स सपोज हम नहीं बात करते, इंडिया की बात नहीं, क्या पूरी दुनिया नहीं इस टाइम बात कर रही? उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इस टाइम आई थिंक आप ट्विटर को ओपन करते हैं, आप ट्रेंडिंग को देखते हैं, इंडिया 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 भरा पड़ा हुआ है, इंडिया हर जगह पे। वो क्यों है? हम क्यों नहीं? उसकी रीजन पता क्या बताते हैं हमें? जब मैं किसी से पूछता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से या किसी से भी, वो कहते हैं जी उनकी आबादी ज्यादा है तो वो ट्रेंड बना देते हैं। देखें जी, उनकी आबादी ज्यादा है, उन्होंने अपनी ज्यादा आबादी को भी कितने अच्छे तरीके से काउंटर किया हुआ है। हम 1/3 है इंडिया का, एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज 1/6 जो भी है, एक फैक्टर है, बहुत कम है। हम बहुत कम है, और हम कहाँ पे, वो कहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अगर आबादी ज्यादा, ये भी पॉजिटिव पॉइंट देख लें कि भाई आबादी ज्यादा होने के बावजूद भी वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी कितनी कम है, और यहाँ पे आबादी सिर्फ 24 करोड़ 25 करोड़ है, और हम यहाँ पे गुर्बत और यहाँ पे पता नहीं कौन कौन से इश्यूज का सामना कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। जो इन्होंने भाई ने बात की कि फॉरेन कंट्री में जाते हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं, उनकी रिस्पेक्ट है। यहाँ पे हम नारे लगा देंगे, यहाँ पे हम ये कह देंगे जज्बा बहुत है, लेकिन ओवरऑल दुनिया तभी तारीफ करेगी जब हम एजुकेशन पे या अपने आप पे वर्क करेंगे। बिल्कुल ऐसे ठीक हो गया, 110% आपकी बात से। क्या लगता है यूथ आने वाले टाइम में इस चीज को, इसके ऊपर वर्क करेगी? जितनी आजकल सोशल मीडिया ने अवेयरनेस दे दी है ना हमारी यूथ को, स्पेशली जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटीज के, इवन तो एफएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, जितनी अवेयरनेस इस डिजिटल मीडिया ने दे दी है ना, आई थिंक कि आने वाले टाइम में कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा, और हम वही अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं कि जो हमारे और खुद भी मेहनत कर सकते हैं। हमारी खुद की मेहनत बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कहता रहूँ कि फलां बंदा ये करे, वो बंदा वो करे, और खुद मैं एक जगह पे खड़ा रहूँ उसकी चीज़ की कोई, देखिए जब तक मैं खुद नहीं कुछ करूँगा, देखिए तब्दीली शुरू होती है ना, वो खुद से शुरू होती है। किसी एक को स्टेप उठाने तो आप किसी एक क्यों वेट करेंगे, वो उठाएगा, आप खुद क्यों नहीं उठा रहे? आप खुद स्टेप उठाएं, लोग आपको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। एक दिन आएगा कि हम एक एज अ गुड नेशन दुनिया में अपना पिक्चर प्रेजेंट कर सकेंगे। ऐसा ही है। अच्छा लगा बात कर